गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्ची, कैसी हैं आप? आई एम ऑल राइट सर। एक मिनट चाहिए थोड़ा सा। लास्ट क्लास में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ आप बताएंगी? सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे और एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब कोई बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात होती है और उसमें बिल रिसीव होता है, तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि उस बिल के साथ वो क्या करेगा। उसको बिल को अपने पास रखता है तो वो ऐसी कौन सी सिचुएशन में होता है, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, उसमें ये था कि एक तो बिल को रिटेन कर सकते हैं हम लोग, इंडोर्स कर सकते हैं हम लोग, डिस्काउंट करवा सकते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। ठीक है जी, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए जी, ये तो हमने बात जो रखी थी बेटा, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपसे बात कहा था कि जो ड्रॉअर होता है ना बेटे, जो ड्रॉअर होता है उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। किसके पास भाई? ड्रॉअर के पास। ड्रॉअर के पास क्या होता है? सबसे पहली बात क्या होती है कि ड्रॉअर जो है क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड करता है। ठीक है सर, सोल्ड करता है। और उसके बाद ना बेटा, उसको जो बिल वो ड्रॉ करके देता है सामने वाले पार्टी को, तो वो उसको वापस से उनके पास भेज देते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होना। क्या कहते हैं बेटा उसे हम लोग? एक्सेप्टेंस रिसीव करता है। तो ड्रॉअर के पास ये 2 चीजें होती है, एक होता है क्रेडिट सेल, उससे रिलेटेड हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। दूसरा है बेटा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की जर्नल एंट्री, तो हम एक्सेप्टेंस रिसीव की करते हैं। उसके बाद ड्रॉअर के पास कुछ ऑप्शंस है कि ड्रॉअर जो बिल उसको रिसीव हुआ है उसके साथ उसको क्या करना है, वो जो बिल उसको मिला है उसका क्या करना है उसको। तो ड्रॉअर के पास एक ऑप्शन ये है कि वो उस बिल को अपने पास रखे, बिल को रिटेन करे। कब तक रिटेन करे बेटा? तो टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक उस बिल को वो चाहे तो रिटेन कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा ऑप्शन जो उनके सामने है कि बिल को अगर रिटेन नहीं करना चाहते तो वो इंडोर्स कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? जिनका कर्ज उनके ऊपर है, क्रेडिटर्स को। और तीसरा जो ऑप्शन है वो बैंक जाए, बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं। बिल डिस्काउंट करवाया जा सकता है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक से जाके पैसे वक्त से पहले आप ले लीजिए, उसे कहते हैं बिल को डिस्काउंट करवाना। और जो लास्ट ऑप्शन है बेटा, वो है बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। किस चीज का है बच्चे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन का, कि हमने बिल को कैसे भेज दिया है? कलेक्शन पे भेज दिया। ठीक है बेटा? हाँ जी, तो यहाँ पे है लास्ट ऑप्शन कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हम ये बिल भी बैंक में ही भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिल हम लोग सेंड कर रहे होते हैं बच्चे, वो कलेक्शन के लिए दे रहे होते हैं। ठीक है जी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इनके पास कितने ऑप्शन हो गए बेटा? हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। किस हम कौन है इस वक्त? हम बात कर रहे हैं अपने आप को मान के चल रहे हैं, हम ड्रॉअर है। हम जब सेल करेंगे तो हमें एक बिल रिसीव होगा, उस बिल रिसीव को हम रिटेन करेंगे।
ड्यू डेट तक अगर हमने रिटेन किया तो ड्यू डेट पे जाके पैसे हमें मिल जाएंगे। अगर हमने किसी को एंडोर्स कर दिया तो वो कर्ज हमारा कम हो जाएगा और वो बिल के बदले में जो पैसा मिलना है वो जिसको हमने एंडोर्स किया है उसको मिलेगा। हम डिस्काउंट करवा सकते हैं। अगर हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, वो सिचुएशन तब आती है बच्चे जब हम बैंक से वक्त से पहले जो ड्यू डेट है उससे पहले ही पैसा लेते हैं, उसे कहते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। इस सिचुएशन में बैंक वाला हमसे कुछ चार्जेस करता है, चार्जेस लेता है। और फिर होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो हम लोग बात करने वाले थे बिल डिस्काउंटेड विद बैंक के बारे में। ठीक है जी, किसके बारे में? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। हमने बिल रिटेन करने के हमने पढ़ लिया है, बिल रिटेन करने की सिचुएशन हम बात कर रहे थे बिल डिस्काउंटेड विद बैंक के बारे में। तो सर बिल डिस्काउंटेड में क्या होता है बच्चे? ये दो एंट्री ड्रोवर्स करता है। जब वो सेल करता है एक एंट्री वो तब पास करता है, दूसरा जब उसे एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो तब वो एक एंट्री पास करता है। और तीसरी जो बात होती है वो होती है बिल डिस्काउंटेड की, बैंक से जाके ये पैसे ले लेते हैं। तो बिल डिस्काउंटेड की एक एंट्री होती है, वो है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। और दूसरे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं हम लोग और ये वैल्यू रहती है। समझ में आई बात? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन सब चीजों की पढ़ाई करी है। आज हमारा जो काम है इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने के हैं। ठीक है जी, हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट करवाया जा रहा हो, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। बताइए बेटा, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर तो मुझे बताए, मैं फिर उनको समझा दूं। कौन? 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे आई थिंक ना, 3 या 4 कर लिए वैसे तो। आज हम लोग बिल डिस्काउंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कोई सवाल है किसी का बेटा? सर क्लियर है। क्लियर है बच्चा। आइए, एक मिनट बेटा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन देता हूँ। जी, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये रहा बेटा। इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देता हूँ, अब सही दिखेगा आपको। जी, विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000 टू मनोज। विशाल जो है वो 70,000 का सामान बेच रहे हैं, किसको भाई? मनोज को। ओके, कब की बात है ये? 5 जनवरी की बात है। ड्रू अपॉन हर बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 मंथ। तो 2 महीने के लिए बिल इन्होंने बनाया है, 2 महीने का ये बिल बना रहे हैं। अच्छा सर, मनोज सॉरी मंजू एक्सेप्टेड अ विशाल्स ड्राफ्ट एंड हैंड ओवर द सेम टू विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। और जो ड्राफ्ट जो बनाया गया था उसको जो है उसने एक्सेप्ट किया और उसके बाद विशाल को इसने हैंड ओवर कर दिया। विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल। विशाल ने इमीडिएटली, मतलब भाई 5 जनवरी की बात थी, 5 जनवरी को जाते हैं ये बैंक के पास, कहते हैं भाई साहब हमें पैसे की जरूरत है। डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक 12% पर एनम के हिसाब से बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिया और उसके बाद उसको पैसे उस वक्त दे दिए। लेकिन एक बात का ख्याल आप रखेंगे, जो कि जब ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट पे विशाल के पास कुछ नहीं है, विशाल पैसा लेने भी नहीं जा सकता। ये पैसे आप किसको मिलेंगे बेटा? बैंक वालों को मिलेंगे। लिखा उन्होंने कि जनरलाइज दी अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ विशाल एंड मंजू। हमें इन दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आइए बेटा हम लोग इन दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। चलिए जी, करिए सर, लीजिए सर। तो सबसे पहले क्या करें, मैं स्क्रीन पे से क्वेश्चन हटा दूं या रहने दूं बेटा? आपका जवाब चाहिए मुझे, बताइए तो जरा।
सर हटा दो। हटा दो। जी, सबसे पहले क्या हुआ, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने सामान बेचा था, ठीक है बेटा, हमने क्या करा है, सामान सेल किया है। सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमने सामान सेल किया है। तो दो पार्टी है बेटा, एक है विशाल और दूसरी जो पार्टी है उसका नाम है मंजू। विशाल ने क्या करा, सेल किया। देखिए मैं हमेशा ये ड्राफ्ट बनाऊंगा आपके लिए, हमेशा ये बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। फिर इसकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस इसको मिला है, उसे कहते हैं भाई बिल रिसीवेबल, इसके पास आया। इसने क्या करा, इस बिल को उठा के किसको दे दिया बेटा, आप ये समझ लो, इसको उठा के इसने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। किसको दे दिया बेटा, बैंक को दे दिया। क्या दे दिया, इसने बिल रिसीवेबल इसको दे दिया और बैंक ने इसे पैसे दे दिए, ठीक है जी। जब ड्यू डेट आया तो मैच्योरिटी पे बिल लेने ये गया, ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे ये जाता है पैसे लेने के लिए। हमें यही चीज की जर्नल एंट्री करनी है दोनों के बुक्स में। मैंने दो पार्ट कर दिया है। पहले आएंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ विशाल, हम विशाल के बुक्स में करेंगे। आप अच्छे से लिखिए, विशाल, इन द बुक्स ऑफ विशाल। और एक तरफ जो है इन द बुक्स ऑफ मंजू। मंजू की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है बेटा। तो सबसे पहले विशाल ने क्या किया सर, सबसे पहले विशाल ने सेल किया है। किसको सेल किया बेटा, मंजू को किया। तो हम डेट सिलेक्ट करेंगे। आइए जी, डेट क्या है बेटा, डेट है इसकी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, डेट है 5 जनवरी 2019। 5 जनवरी 2019 हमने गुड्स सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया बेटा, मंजू को। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे इसका, मंजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मंजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसकी वैल्यू जो है बेटा वो 70,000 हम यहाँ लिख देंगे और ये 70,000 हमने यहाँ पे भी लिख दिया। क्लियर है बच्चे, ये चीज क्लियर है। यस सर। एक मिनट बेटा, थोड़ा स्क्रीन अप जी। इसके बाद सेल के बाद हमारे पास जो जर्नल एंट्री होनी है वो किसकी जर्नल एंट्री होनी है, उसके बाद है हमारे पास एक्सेप्टेंस रिसीव की जर्नल एंट्री होगी, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस रिसीव की जर्नल एंट्री होगी। एक्सेप्टेंस रिसीव की क्या जर्नल एंट्री होती है बेटा, बताइए तो जरा, क्या जर्नल एंट्री होगी। ताहा, क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चे। जी ताहा, हाँ जी बेटा स्पष्ट, क्या एंट्री होगी बेटा एक्सेप्टेंस रिसीव की। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। एक्सेप्टेंस रिसीव की बेटा, एक्सेप्टेंस रिसीव। सर टू सेल्स अकाउंट देखिए इसके सेल के बाद जो है ना, ये सेल की एंट्री बिल आपने कर पेबल ली, अकाउंट टू। रिसीवेबल अकाउंट टू मंजू। ठीक है, बहुत बढ़िया। ताहा क्या बता रहे थे तुम। सर वो बिल पेबल उसमें नहीं जाएगा, चलो तो मैं समझा नहीं आपकी बात को, कहाँ पे बेटा बिल्स पेबल, यहाँ सर बिल विशाल, डेबिट विशाल और जो है एक्चुअल में सेल कर रहा था ना,
विशाल क्या कर रहा था बेटा, सेल कर रहा है। तो जब जो सेल करेगा उसके लिए तो बिल रिसीवेबल है, ठीक है। तो अभी क्या होना है कि मंजू को इन्होंने सेल किया, मंजू डेबिट टू सेल हो गया। अब इसको सेल करने के बाद मंजू को इन्होंने बिल दिया था, बिल बना के मंजू ने वापस किया किसको, विशाल को। बिल बना के मंजू ने किसको वापस किया बेटा, विशाल को वापस किया। तो विशाल के पास क्या आया, बिल आया। तो हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव हुआ बेटा, मंजू से। ये जर्नल एंट्री होती है बच्चे, और कितने की हो गई, 70,000 रुपीज। ठीक है, बताइए तहा, सही है ये, क्लियर है ये? यस सर। अच्छा ये बताइए तहा, विशाल ने सेल किया मंजू को, मंजू ने भाई बिल दे दिया विशाल को, विशाल ने उस बिल को अपने पास रिटेन किया है या डिस्काउंट करवाया? सर उसने इमीडिएटली बैंक में डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट करवाने की एंट्री क्या होगी तहा? सर बिल डिस्काउंट किया। देखकर बताइए, मैंने लिखवाया आपको। बेटा देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर मेरी बात को अच्छे से समझिए। हमने अपने पास से क्या दिया, बिल, ठीक है, हमारे पास से बिल जा रहा है, हमारे पास बिल आया था, डेबिट हुआ था, हमारे पास से बिल जा रहा है, तो भाई हम लोग क्रेडिट कर देंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा सर, उसके बाद हमारे बैंक जो है, जिस बैंक से मैं पैसे लेने गया हूं, तो बैंक मेरे अकाउंट में पैसा देगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बैंक अकाउंट। मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। लेकिन ये 70,000 नहीं आएगा, कुछ नुकसान भी होंगे मुझे, वो किस बात के हैं, वो चार्जेस के। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 70,000 का। तो यहाँ पे बैंक आएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगा, और टू बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। अब सवाल है कि सर ये डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा तो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको अच्छे से देखिए और मुझे बताइए। देखिए एंट्रीज अगर आप याद नहीं करेंगे बेटा, तो आपको चैप्टर ही नहीं होगा, चैप्टर ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एंट्रीज बार बार सेम एंट्रीज रिपीट होती रहेंगी। अब देखिए डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस का ना क्वेश्चन में ना रेट गिवन था, कितना परसेंट है डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट करवाया आपने, वो लिखा हुआ है। तो 12% आगे देखेंगे आप, लिखा हुआ पर एनम। तो बेटा हमने यहाँ लिखा 12% पर एनम है। पर एनम का मतलब है जितने दिन का बिल है उसके हिसाब से लगेगा। जैसे 2 मंथ का बिल था, तो यहाँ पे 2/12 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2/12 लगाना पड़ेगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 12 से 12 को हमने हटा दिया, 12 से 12 को हमने यहां से हटाया, एक सर आपने 70,000 को किससे मल्टीप्लाई किया है? सर आप म्यूट हो। 70,000 को मैंने 12% से मल्टीप्लाई किया। 12% देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, रेट विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, वही 12% पर एनम है बच्चे। और ये जो है ना 2/12 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 12% का इंटरेस्ट ले रहा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस का रेट चार्ज कर रहा है पर एनम के हिसाब से। तो एनुअली देखा जाए तो 12% है। 2 महीने का बिल था इसलिए 2/12 किया, 3 महीने का बिल होता तो 3/12 करते। और इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि जिस डेट पे आप गए हो बैंक के पास, उस डेट से लेके कितने महीने आपके बाकी हैं। जिस डेट पे आप बैंक के पास गए हैं उस डेट से लेकर जी
जिस डेट पे आप बैंक पे गए हैं उस डेट से लेकर आपको पता करना है कि कितने महीने का बिल है। बताइए ये बात क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. जी तहा चेतना बताओ बेटा, फटाफट बताइए आप। यस सर। कोई डाउट नहीं ना, किसी तरीके का कोई सवाल बन रहा है आपका तो पूछ ले मेरे से। बेटा चैप्टर नहीं। बहुत बड़ा है, अगर हम शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो सब दिक्कत आ जाएगा। बेटा बताइए तहा, कहीं प्रॉब्लम है बच्चे? नोट। ठीक है बेटा, तो ये हमने कर लिया। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे हमने विशाल की बुक्स में करा, अब आते हैं हम लोग मंजू की बुक्स में। मंजू की बुक्स में क्या होगा, सेम डेट पे 5/1/2019 में हम परचेज करने की एंट्री करेंगे। आप साथ साथ में लिखते रहिएगा, कुछ होगा तो आप मुझे रोकिएगा कहीं समझ में ना आए तो। परचेज किया मंजू ने किससे बेटा? विशाल से। सर कितने का परचेज है बेटा? 70,000 का परचेज है। उसके बाद 501 और 19 को इन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया। मंजू ने क्या किया? बिल को क्या किया बेटा? एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, बिल को एक्सेप्ट कर लिया मंजू ने। अच्छा सर, तो सर मंजू ने बिल एक्सेप्ट किया तो एंट्री क्या होगी बेटा? विशाल को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में लिखेंगे टू बिल्स पेबल। टू बिल्स पेबल अकाउंट। जी बेटा, तो ये वैल्यू कितने की है हमारी? 70,000। ठीक है जी, ये दो एंट्रीज क्लियर है। Yes, sir. अब Yes, मुझे sir. बताइए तहा बेटा, आपकी आवाज कम आती है ना रिप्लाई, इसलिए मैं ज्यादा सवाल आपसे ही पूछ रहा होता हूँ। बाकी लोग तो बोल देते हैं कुछ। जी, तो आप सभी लोग मुझे एक बात बताएं कि ये जो बैंक है, बैंक ने तो पैसे विशाल को 5 जनवरी में ही दे दिया था। क्या बैंक को कब मिलेगा ये बता सकते हैं? बैंक को मंजू पेमेंट करने वाला है, वो कब करेगा, कुछ मालूम है आपको? मंजू बैंक को जो पेमेंट करेगा वो किस डेट पे करेगा बेटा? जिस दिन से पैसा मिलेगा विशाल से। बेटा विशाल से मिलेगा या मंजू से बैंक को पैसे मिलेंगे? सर वो लेकिन पैसा जो मंजू में डायरेक्ट बैंक से जाएगा तो। हाँ बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट बैंक को ही जाएगा, लेकिन विशाल को नहीं दे जाएगा ना, ये बैंक को मिलेगा ना बेटा। अरे सर मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्ट पैसा बैंक को ही जाएगा। हाँ ठीक है, मंजू देगा बैंक को, लेकिन किस डेट पे देगा बेटा? किस डेट में मिलेगा? ये मिलेगा मैच्योरिटी पे। सर मैच्योरिटी कब होगी बेटा? 2 महीने का डेट था ना, 2 महीने के बाद इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। तो 5 जनवरी के बाद 2 महीने आपने ऐड करने हैं सर। 5 जनवरी के बाद 2 महीने, तो 5 से लेके अगर देखा जाए तो 5 फरवरी 1 महीना, और फिर फरवरी से लेकर मार्च तक 2 महीने, और उसमें जाके हमें 3 दिन का जो है ग्रेस पीरियड हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है बेटा, 3 दिन का ग्रेस, तो 5 और 3 8, फरवरी हो गया, जनवरी से लेके फरवरी, फरवरी से लेकर मार्च। 8 मार्च 2019 में इसने पे कर देना है। इसने क्या करना है? इसने बोलना है जी मेरे पे बिल लाओ, मुझे बिल दो, मुझे नहीं मतलब कौन आया है पैसे लेने, और मुझसे पैसे लेकर जाइए कैश अकाउंट। बिल कितने का है बेटा? 70,000 का।
ये बिल कितने का है? 70,000। मुझे बताइए ये अच्छे से आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारा हो गया अगर ये क्लियर है तो ठीक है। इसमें जो मेन पार्ट था वो यही चीज थी। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? देखिए एंट्रीज में तो कोई चेंज आएगी नहीं, हर बार जब भी डिस्काउंट होगा सेम एंट्री होगी बेटा। इस क्वेश्चन में हमने एक बात सीखनी थी, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो जो वैल्यू होगा, जितने का बिल था, जितने का रेट था, प्लस जितने का बैलेंस मंथ है अभी। सर बैलेंस मंथ से क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि मुझे जो बिल है, बिल रिसीव हो रहा है बेटा 1 जनवरी में, और मैं बैंक के पास जाता हूं 1 फरवरी में। अब बिल 2 महीने का ही था। बिल कितने महीने का था? 2 मंथ्स का था। तो 1 महीने तो मैंने घर पे ही गुजार दिया, 1 महीना तो मेरा घर पे ही रह गया। तो बैंक जो है, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगा बेटा, वो सिर्फ 1 मंथ का ही डिस्काउंटिंग चार्जेस हमसे लेगा, क्योंकि उसको सिर्फ 1 महीने ही वेट करना पड़ रहा है। ये आप कह लीजिए कि बैंक मुझे जो पेमेंट दे रहा है वो सिर्फ 1 मंथ पहले ही दे रहा है। क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दो, मैं नेट चला गया था। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई 2 महीने का बिल है आपका, और उस 2 महीने के बिल में आप बैंक से डिस्काउंट तो करवाते हैं, लेकिन 1 महीना वेट करने के बाद 1 मंथ का आपका 1 मंथ आप पहले वेट कर लेते हैं, उसके बाद बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक वाला आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो आपसे चार्ज करेगा, वो कितने दिन का चार्ज करेगा? 2 मंथ्स का या 1 मंथ का? मैं ये कह रहा था आपसे। तो मैंने आपसे कहा कि जनवरी में जैसे बिल आपने मिल गया, और आप फरवरी में बैंक से जाके डिस्काउंट करवाते हैं, तो बैंक से जो फरवरी में आप जाएंगे तो बैंक वाला सिर्फ 1 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा। इस क्वेश्चन में साफ साफ उन्होंने बोला इमीडिएटली डिस्काउंटेड विद द बैंक। हमने जल्दी से जितना जल्दी हुआ हम सबसे पहले बैंक के पास गए और डिस्काउंट करवाया बेटा। जब हम बैंक के पास जाके हमने डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने उसी हिसाब से हमसे चार्ज कर लिया, 2 महीने का चार्जेस लिया। क्लियर यस सर। सभी को? यस सर। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ऑन 15th February 2019, X sold goods to Y। X ने गुड्स सोल्ड किया है बेटा, किसको सोल्ड किया है? Y को। तो हम यहां बात करेंगे, एक X है और एक Y है। X ने सेल किया, ठीक है जी, और ये सेल Y को किया गया, इसकी वैल्यू है 6000। Y ने एक बिल एक्सेप्ट किया और उसके बाद ऑब्वियस सी बात इसको रिटर्न किया होगा। तो एक बिल है जो कि बेटा वो 3 मंथ्स का बिल है, और उसकी वैल्यू जो है वो 60,000 है। अच्छा सर, उसके बाद X इमीडिएटली डिस्काउंटेड। X ने क्या करा? उस बिल को जाके किसको दे दिया बच्चे? बैंक को दे देता है। ठीक है सर, ये बिल इमीडिएटली बैंक को देता है, तो बिल तो इसको आपने दे दिया सर। तो बैंक वाले ने क्या एहसान किया आपके ऊपर? सर बैंक वाले ने कैश आपको दे दिया होगा, आपके पास कैश आया हो। ठीक है, अब वाई मेट द बिल ऑन मेच्योरिटी। वाई ने मेच्योरिटी डेट पे बिल के पैसे दे दिए। तो आप सोच लिए किसने किसको क्या दिया होगा? भाई इसके पास बैंक के पास कैश आए हों, कैश आ गया होगा, इसने इसको बिल आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा, बस बात खत्म हो गई। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है बेटा। पहले हमें करनी इन द बुक्स ऑफ एक्स में, उसके बाद आएंगे हम लोग वाई में। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है मेक द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। चलिए जी, ये मैं स्क्रीन पे से क्वेश्चन को हटा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। 2 पार्टीज हैं, इसको हाफ हाफ बांट लेते हैं स्पेस को। इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। इन द बुक्स ऑफ एक्स जो है उसने क्या करना है सर? सबसे पहले इसने सेल करा है। अब सवाल ये कि सर जो सेल किया गया उसकी कोई डेट वगैरह है क्या? जो सेल हुई है क्या उसकी कोई डेट थी? तो इस क्वेश्चन में जो डेट है बेटा, जो हमने अभी कर रहे हैं,
वो 15 फरवरी की है। मैं एक बार डेट आपको मेंशन करता हूँ, 15 फरवरी। तो भाई 15 फरवरी 2019, इसका मतलब इन्होंने सेल किया है, एक्स ने किसको जी, वाई को। तो हम लिखेंगे जी वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वैल्यू लिख देंगे बेटा, वैल्यू कितनी है 60,000। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से खुद भी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ बेटा, 15 फरवरी के बाद क्या हुआ, तो सर 15 फरवरी के बाद इस बिल को जो है हमने जो सेल किया, तो वहां से बिल आता है 15 फरवरी को ही। अच्छा सर, बिल आया तो हमने लिखा जी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये वैल्यू कितनी रख दी हमने 60,000। फिर हमने इमीडिएटली बैंक से जाके बेटा डिस्काउंट भी करवाया। ठीक है सर, डिस्काउंट करवाएंगे तो एंट्रीज तो हर बार सेम होती है सर। हाँ जी सर, सेम होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल हम बैंक को दे रहे हैं 60,000 का, बैंक हमें कुछ पैसे डिडक्ट करके देने वाला है, और वो पैसे किस बात के डिडक्ट करेगा बेटा, वो करेगा बेटा डिस्काउंटिंग चार्जेस के। तो बच्चे डिस्काउंटिंग चार्जेस की अगर हम बात करें, डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होंगे, तो टोटल वैल्यू है 60,000। उसमें आप बिल की तरफ ध्यान दीजिए, बिल कितने परसेंट का था, 15% का था बेटा। सर कितने दिन का बिल है बेटा, 3 मंथ का है। तो सर पूरे 3 मंथ का ही चार्ज करेगा बिल्कुल, क्योंकि आपने जिस दिन आपके पास बिल था आप उसी दिन बैंक वाले से पैसे ले रहे हैं जाके। आप 1-2 महीना वेट कर लेते तो बैंक वाला 2 महीने के पैसे नहीं लेता आपसे। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे। 3, ये आ गया आपका 3 4 12, और ये 1500 आपने इसे हटा दिया, तो ये 2250, 2250। ठीक है जी। अब इसी वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है सर। यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस आपका 2250 है, 60 में से 2250 जाएगा तो ये आता है 58, 58 में से 2 जाएगा तो ये आता है बेटा 57750, 57750। बताइए बेटा, ये बात क्लियर है? मैंने एक सांस में ही सारा क्वेश्चन करवा दिया, मैंने आपसे बीच में पूछा ही नहीं। तो प्लीज अब मुझे आप बताइए कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं है? यस सर। यस सर क्लियर। सर एक मिनट, ये वाला दोबारा बता दो, 57750 कैसे आया? बच्चे, बैंक ने कितना पैसा डिडक्ट करा आपके अकाउंट से, जितना आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है बैंक उसको डिडक्ट कर लेती है। 60,000 का बिल बैंक को दिया आपने, बैंक ने बोला जी ऐसा करो 2250 रुपए का आपका बनता है हिसाब, वो हम चार्जेस आपसे ले रहे हैं। कितना परसेंट के हिसाब से ले रहे हैं सर? 15%। ये बैंक ने पहले तय कर लिया था आपसे। तो 60 में से 15% माइनस करके यहाँ आपने लिख दिया, इस वैल्यू में से ये माइनस करा तो आया। ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा इसका, इसमें से माइनस हो क्या आया। ओके सर। वाई की बुक्स में अब हम चलते हैं। वाई ने क्या किया, अभी 15 तारीख की बात है, वाई ने 15 तारीख को सेल किया। इसने सेल किया तो वाई ने परचेज किया, तो हमने लिखा जी 15 फरवरी 2019। परचेज करने की पहले तो एंट्री करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। हमने एक्स से परचेज किया, इसकी कोई वैल्यू है जी? हाँ जी वैल्यू है। कितने की है सर? 60,000 की है सर। सर सेम डेट पे बिल हमने एक्सेप्ट किया, अब हम बन गए हैं वाई, अब हम वाई की तरह सोचेंगे। हमने बिल एक्सेप्ट किया जी, तो एक्स डेबिट
टू बिल्स पेबल लिखेंगे। टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना बेटा? 60,000। अच्छा सर, ये भी बात समझ में आ गई सर। सर एक बात बताएं, बिल हमने बैंक से डिस्काउंट, जब इस वैक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवाया जिस दिन, उस डिस्काउंटेड वाली चीज का कुछ होना है यहाँ पे? नहीं बेटा, जो डिस्काउंट करवाया गया उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि वाई बेचारे को कुछ नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो बिल के साथ। आपने अपने पास रखा है, किसी तीसरे को दिया, चौथे को दिया, उससे क्या मतलब? उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। उसने बोलना है तो बस भाई कि मेरे पास तो मैच्योरिटी डेट पे जो बिल लेके आएगा मैं बिल ले लूंगा और उसको पैसे दे दूंगा। आओ जी, तो मैच्योरिटी डेट 3 महीने की बात की है। फरवरी 15 तारीख है, फरवरी से मार्च 1 मंथ हो जाता है। फरवरी से मार्च क्या हो गया बेटा? 1 महीने। मार्च से अप्रैल एक और चला गया, 2 महीने। और अप्रैल से मई, टोटल 3 महीने। 15 मई को 3 महीने कंप्लीट होते हैं, उसमें 3 दिन हम ऐड कर देते हैं तो वो 18 मई हो जाएगा। सर अगर ये पब्लिक हॉलीडे होता, इमरजेंसी कुछ होता तो बेटा, इमरजेंसी होता तो 18 की जगह 19 हो जाता, और ये पब्लिक हॉलीडे है, पहले से डिक्लेयर हॉलीडे है, तो ये 17 को ही मैच्योरिटी डेट आ जाती। तो सर ये ड्रोई की जो बुक्स होती है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है क्या? नहीं बच्चे, ड्रोई की बुक्स में कोई चेंज नहीं है, बहुत सिंपल सी एंट्री, बार बार हर बार वही करते हैं। ओके, ये लीजिए बेटा, बताइए बेटा, समझ आया? यस सर। चलिए जी, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, और हमने 2 क्वेश्चन डिस्काउंटेड के ऊपर हम लोगों ने कर लिए। बिल डिस्काउंटेड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए हैं। अब इसके बाद हमारा काम है इंडोर्स करने के बारे में जानना, कि सर इंडोर्स अगर होगा तो हमारी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से काम करेंगी, उसके ऊपर बात की जाए। चलिए जी, इंडोर्स के ऊपर भी हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह देखते हैं जरा। आइए बेटा, सबसे पहले फिर से मैं वही पे आ जाऊंगा, स्टार्टिंग वाली सिचुएशन जो मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कि हमारे पास 2 पार्टी हैं, एक है हमारे पास ड्रोअर और दूसरी है ड्रोई। तो बेटा अगर डिस्काउंट करवाते हैं, इंडोर्स करवाते हैं या कलेक्शन के लिए भेजेंगे आप, इन किसी भी सिचुएशन में इस पे ड्रोई की बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी फर्क पड़ेगा, कहाँ फर्क पड़ेगा बेटा? तो ये फर्क पड़ता है ओनली ड्रोअर्स की बुक्स में। किसमें बेटा? ड्रोअर्स। तो सर ड्रोअर की सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होती है वो तो आपने बोला था क्रेडिट सेल की होती है, तो मैं बेटा आज भी यही कह रहा हूँ, क्रेडिट सेल की ही होती है। सर उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद एक्सेप्टेंस जो उसने किया होता है सामने वाली पार्टी ने, उसको ये रिसीव करते हैं। उसके बाद अगर इन्होंने एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स टू क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर को दे दिया है, तो उसकी जर्नल एंट्री ये लोग पास करते हैं। ठीक है जी। तो सर क्रेडिट सेल की एंट्री बेटा आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, हम लिखते हैं ड्रोई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद एक्सेप्टेंस रिसीव की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोई अकाउंट। बेटा उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर की, एंडोर्स करने की एंट्री ध्यान से समझेंगे। जो बिल मेरे पास आया था वो मेरे पास से जा रहा है, तो यहाँ लिखूंगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कहाँ गया सर? बेटा क्रेडिटर के पास गया। तो सर क्रेडिटर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेरी एक लायबिलिटी कम हो गई बच्चे, इसलिए कर दिया। बात समझ में आई? इसकी जर्नल एंट्री ये है, इसकी ये है, और इसकी जर्नल एंट्री है। बताइए बेटा, बहुत मुश्किल काम तो नहीं लग रहा होगा आपको इसको समझना? नो सर। तहा चेतना ठीक है बेटा, ये क्लियर है बात, समझ में आई? यस। तो इसमें बहुत सिंपल हो गया कि क्रेडिटर को हमने दे दिया, अपना बिल दे दिया भाई, और वो बात खत्म हो गई। अगर कोई डिस्काउंट देता है क्रेडिटर, मान लीजिए क्रेडिटर का मेरे पास 10,000 रुपये बाकी था, मैंने उस बेचारे को 9,000 रुपये का बिल दिया, उसने बोला ठीक है चलो ठीक है रख लेते हैं 9,000, 1,000 रुपये हम आपको डिस्काउंट में देते हैं, तो बढ़िया है,
अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है जी, आइए सर। तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर, करिए। चलिए जी, इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन ढूंढते हैं बढ़िया सा और करते हैं सॉल्व। जी, ये रहा। हाँ जी, आ गया आपके सामने क्वेश्चन दिस। ठीक है बेटा, बी ओड 20,400 टू ए। बी ओड, इसका मतलब है कि बी ने ना कर्ज ले रखा है ए से 20,400 रुपए का। या आप ये मान लीजिए कि बी के ऊपर कर्ज है। बी के ऊपर कर्ज है, किसका है बेटा? ए का कर्ज है। बी के ऊपर ए का कर्ज है। कितने का कर्ज है? 20,400 रुपए का टोटल कर्ज है इसके ऊपर, बी के ऊपर। अच्छा सर, तो बी के ऊपर ए का कर्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर बिल बनाने की नौबत आती है तो जिस पे कर्ज होता है वो ड्रॉई होता है, और जिसको पैसे लेने होते हैं वो ड्रॉअर होता है। तो यानी ए जो है इसमें बेटा ड्रॉअर है। ठीक है सर, तो आइए, ड्रॉअर है सर, इसमें सेल नहीं हो रहा है। होता है बेटा, कई बार ना सेल देती नहीं, वो बातें कहती नहीं। जैसे उन्होंने बोला कर्ज है, तो हो सकता है सेल्स वाला ही हो, लेकिन सेल का जिक्र नहीं है, तो हम सेल की कोई एंट्री भी पास नहीं करेंगे। सेल की एंट्री हम लोग तभी पास करेंगे जब सेल्स के बारे में कुछ बोला जाएगा। नहीं बोलेगा तो हमने कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से फिर। ठीक है जी। अच्छा सर, उसके बाद क्या किया इन्होंने? उन्होंने ही एक्सेप्ट, किसकी बात हो रही है बेटा? कौन एक्सेप्ट कर रहा है? बी। B accepted the bill of rupees 20,000 for 2 months draw by A. A ने उस बिल को बनाया। देखिए आगे उन्होंने बता भी दिया। अगर आप शुरू के वर्ड से नहीं समझ पाएंगे तो आगे की लाइन से आप समझ लीजिएगा कि ड्रॉअर कौन है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, जो कर्ज था 20,400 का था, लेकिन बिल कितने का बनाया गया? सिर्फ 20,000 रुपए का। यानी यहाँ पे डिस्काउंट्स की बातें हुई हैं। चलिए ठीक है, फिर ए ने इस बिल को इंडोर्स कर दिया है। किसको कर दिया बेटा? क्रेडिटर को कर दिया। तो आइए जी, हम बात करेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से, देखते हैं जरा। सबसे पहले इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मुझे वो बनाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि एक ए है, एक मिनट रुक जाइए, एक ए है और एक बी है। बी ने इन्हें बिल दिया है 20,000 का, जबकि बी के ऊपर जो कर्ज था बेटा वो 20,400 रुपए का था। कितने का कर्ज था? 20,400 का। ए के पास जब बिल आ जाता है, ये बिल आया है इनके पास, ये ओड है कर्ज इनके ऊपर। ए ने क्या करा है? इस बिल को दे दिया है सी को। ये 20,000 का जो बिल था ना, सी को दे दिया। और मैच्योरिटी पे कौन जाएगा इसके पास बेटा? बी के पास सी जाएगा। कब की बात है ये? ऑन मैच्योरिटी। तो ये इनको कैश दे देंगे और ये भाई इनको बिल दे देंगे। ये कहानी है पूरी। अब इसी कहानी को हमें करना है। यहाँ पे हमारे पास हो गए 3 कैरेक्टर हमारे सामने हो गए। एक हो गया जी ए, एक हो गया जी बी, और एक हो गया भाई साहब सी। टोटल 3 कैरेक्टर है हमारे सामने जी। कितने जी? 3। तीनों का रोल हमें ही प्ले करना है। ठीक है, तीनों का रोल हमें ही देखना है कि क्या हो रहा है। तो मैं सबसे पहले पसंद करता हूं बी का रोल करना, ड्रोअर का। मुझे ड्रोअर का रोल करना बहुत पसंद है भाई। ड्रोअर, ड्रोअर ने क्या किया? ड्रोअर को सबसे पहले बिल मिला। किससे मिल रहा है बिल? तो बेटा वो बिल मिलता है ए से, और किस डेट पे मिलता है? 15 जनवरी में, 15 जनवरी 2019 में इनको एक बिल मिलता है। और वो बिल किससे मिल रहा है बेटा? वो मिलता है ए से, जबकि ए के ऊपर इनका कर्ज ए से मिलता है। एक मिनट, नहीं, ये ड्रॉअर नहीं है बेटा। ड्रॉअर तो हमारे पास जो है वो कौन है? मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, यहाँ पे गलती हो गई स्टार्ट करने में। हाँ, मैं कह रहा था ड्रॉअर की बुक्स में करते हो। जो ड्रॉअर है बेटा वो हमारा कौन है? वो ड्रॉअर है हमारा ए।
ठीक है, तो थोड़ा सा घूम के मैं इसको ए कर देता हूँ ना, ए, इसको बी कर देता हूँ, ये आया बिल भी। अब बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मैं छोटे से मिस्टेक कर गया था यहाँ पे, बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे क्या है कि एक बी है, पहले मुझे ये इधर एंट्री करनी थी, एक्चुअली मैं इधर कर गया, ए बी सी है। तो ए जो है हमारा ड्रॉअर है, उसको हमारे पास हमें बिल मिला है, ए को बिल मिल रहा है, किससे बिल मिल रहा है बेटा? बी से। मैंने इस स्केच में भी यही दिखाने की कोशिश करी कि ए को बिल मिलता है, किससे मिल रहा है? बी से। ठीक है सर, वो बिल मिल रहा है, हाँ जी सर। तो ये बिल जो मिला है, ये मिलना बी से था 20,400, लेकिन ये जो बिल ये दे रहे हैं भाई साहब, ये दे रहे हैं ओनली 20,000 का, तो यहाँ तो डिस्काउंट हो गया, ये तो कम हुआ है। और वहां पे वर्ड लिखा हुआ फुल सेटलमेंट, आपको याद होगा जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग इन्वेशन के दौरान हर जगह मैंने ये बोला, जब भी डिस्काउंटेड आता है, फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो, तो इसका मतलब है, सेटलमेंट वर्ड का सिंपल सा मतलब है कि भाई वहां पे डिस्काउंट तो हिडन है। सेटलमेंट जहां है वहां पे डिस्काउंट क्या है बेटा? हिडन है। तो यहाँ पे डिस्काउंट है कि नहीं है? है। कितने का है बेटा? टोटल 400 रुपीज का डिस्काउंट है। कितने का है? 400 रुपीज का डिस्काउंट है बेटा। ये नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरीके से करेंगे आप, और इसे लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट। इसे क्या लिखेंगे बेटा? डिस्काउंट अलाउड। इसे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? लिखने वाले हैं डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा टू बी। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? टू बी लिख दिया। ओके सर, अब आइए, इनके पास बिल आ जाता है, ये इस बिल का करते क्या है बेटा? ये इस बिल को अपने पास नहीं रखते, ये इस बिल को इंडोर्स कर देते हैं। ये बिल को इंडोर्स कर रहे हैं, किसको इंडोर्स कर रहे हैं बेटा? ये इंडोर्स करते हैं क्रेडिटर को। आपको मैंने अभी एंट्रीज दिखाई थी वैसे तो, फिर भी आप देखिए कि जो बिल होगा ये 15 तारीख को ही अगर ये इंडोर्स कर देंगे, तो जो इनके पास बिल है, ये बिल इनके पास नहीं रहेगा, इनके पास से चला जाएगा, ये बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये बिल कितने का जा रहा है? 20,000 का। किसको जा रहा है बेटा? सी को। ये एंट्रीज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जब आपके पास बिल आ जाएगा तो आप इंडोर्स करोगे, तो जिसको आप दे रहे हो उसका नाम लिखेंगे, प्लस नीचे जो क्रेडिट में बिल रिसीवेबल लिखेंगे, वही हमने काम किया है। ये एंट्री आप मुझे कंफर्म कर दीजिए पहले कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की, पहले मैं इसी को समझाऊंगा। बताइए बच्चे। चेतना, ये क्लियर है बेटा? यस सर। ये डिस्काउंट अलाउड कहाँ से आया बच्ची? कहीं क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है डिस्काउंट अलाउड। जी चेतना बताइए। क्योंकि ना उन्होंने फुल सेटलमेंट पे बिल पे की। ठीक है बेटा, फुल सेटलमेंट पे ही बिल को ड्रॉ किया गया था, कर्ज के हिसाब से नहीं, जितना कर्ज था उसमें कुछ सेटलमेंट किया गया उसके हिसाब से। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। सर ये जो ए है उसने क्या किया? उस बिल को किसको दे देता है बेटा? सी को दे देता है। तो सी के बुक्स में अगर हम एंट्री करें तो 15 तारीख की बात है, यहाँ पे आप देखिएगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको ये, इससे पहले हमने ये एंट्री अभी नहीं देखी है सी के बुक्स में। सी के बारे में सोचो, सी के पास बिल आया है या सी के पास से बिल चला गया? क्या हुआ है बेटा? बताइए बच्चे, क्या हुआ? सी के पास बिल आया है या सी के पास से चला गया? स्पर्श, चेतना, तहा। सर सी के पास बिल आया है। कहाँ से आया है? सर ए से।
ए से आया, तो बिल एसेट्स होता है, आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम लिखेंगे भाई एसेट्स हमारा बढ़ रहा है, हम लिखेंगे बिल आया है तो हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सी के पास बिल किससे आया है भाई, ये बिल आ रहा है ए से, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए लिख देंगे। इसकी बिल की वैल्यू कितनी है सर, वो है 20,000, तो हमने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। अच्छा सर, फिर इसने जो सी था स्पर्श, इसने क्या किया, इस सी ने भी किसी और को दिया है या सी ने अपने पास ही रखा है बिल को? सर सी ने अपने पास ही रखा है। ठीक है जी, ये बिल कितने दिन का है बेटा, ये बिल कितने दिन का है, 2 मंथ्स का है, तो 2 मंथ तक ये अपने पास रखेगा और उसके बाद इसको पैसे मिल जाएंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेकंड लाइन में देखिए, द बिल वाज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे पैसे मिल गए हैं, तो 15th नहीं जनवरी है, जनवरी से फरवरी हो जाएगा, फरवरी से मार्च हो जाएगा, तो 18 मार्च आएगा बेटा, 2 महीने 18 मार्च में कंप्लीट होंगे इसको, और इसके पास आ जाएंगे कैश सी के पास, और इसके पास से चला जाएगा बिल रिसीवेबल। बताइए बेटा, ये बात क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी तरीके का इसमें? नो सर। नो सर। अब आइए, ठीक है बेटा, बहुत बहुत बेटा, आइए बेटा, हम बात कर रहे हैं अब बी के बारे में। बी के बुक्स में क्या हुआ भाई, सर बी जो था ना वो तो ड्रॉ ही था सर, क्या था सर, बी जो था वो ड्रॉ ही था बेटा, ड्रॉ ही मतलब एक्सेप्ट कर रहा था बिल ये, हाँ सर, किससे एक्सेप्ट किया था, एक का जो बिल था वो इसने एक्सेप्ट किया, तो ए टू बिल्स पेबल हो जाएगा जी, वैल्यू है जो इसकी वो लिख देंगे 20,400, लेकिन बिल तो है सिर्फ 20,000 का, तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट में यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है सर, मैच्योरिटी की डेट आई 18 मार्च, 18 मार्च को इसकी पेमेंट हो जाती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, 18 मार्च को क्या एंट्री होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की हो जाती है साहब, ये 20,000 की ये मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट कर देते हैं। बताइए क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है या इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर क्लियर है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो ये अब हमने तीन, इसमें 3 बुक्स आ गए हमारे पास, ड्रोअर के, ड्रोई के, इंडोसी के, ठीक है, तो 3 हमारे पास ये बिल थे। क्या क्या करेंगे, सिचुएशन आपको क्या करना है, बिल्कुल एज्यूम करना है कि अगर मैं अकाउंटेंट हूं, आपने अगर ये ग्राफ बना रखा है तो आप उसके ग्राफ के हिसाब से सोचिए कि मैं सी हूं, सी के पास बिल आता है ए से, तो हम हमारे पास जब भी बिल आएगा हम उसकी एंट्री करेंगे आने की, और उसके पास से सी के पास से बिल जा रहा है बी के पास और उसके बदले में कैश आ रहा है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। तो सी जो है ये 2 एंट्री कर रहा था, एक ये बिल आने की और एक इसकी, ठीक है जी। इसी तरीके से बी के बारे में बात करें कि बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे एक एंट्री ये और दूसरी पेमेंट की, तो आपने एक बार वो बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया कि कहाँ से बिल आया कहाँ गया, तो उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। नो ठीक, सर। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं याद करने के लिए, उससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, वो क्या है ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, हमने आपसे एक बात रखी कि जो ड्रॉअर होता है ना, जो ड्रॉअर है उसके पास पहली बात उसने एंट्री करनी होती है, जनरली क्रेडिट सील की करता है वो, दूसरी एंट्री उसके पास एक्सेप्टेंस रिसीव की होती है, और तीसरा जो है उसके पास ऑप्शंस थे,
पहला ऑप्शन रिटेन करने का था टिल ड्यू डेट, ठीक है जी। दूसरे ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन की बात करें तो रिटेन करने के बाद बिल को डिस्काउंट करवाया जा रहा है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद डिस्काउंटेड विद बैंक। अच्छा, ये ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, उसके बाद है बेटा बिल को इंडोर्स कर दिया गया, इंडोर्स टू क्रेडिटर, ठीक है सर। उसके बाद क्या किया गया, एक और ऑप्शन बताया था, याद है आपको, क्या किया है बताइए? रिटेन करेंगे, डिस्काउंट करवाएंगे, इंडोर्स कर देंगे, और बच्चे? सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन। वेरी गुड। लास्ट है हमारे पास कि बिल को हम सेंड करेंगे कलेक्शन के लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये सेंड फॉर कलेक्शन बेटा ये भी हम बैंक में देते हैं, लेकिन ड्यू डेट हम पैसे नहीं लेते, हम कहते हैं जब पैसा आएगा तब हमारे अकाउंट में आप दीजिएगा। इसमें क्या हो, जब रिटेन करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे एंट्री आती थी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, मैच्योरिटी पे आती है ये एंट्री। डिस्काउंट करवाते हैं तो एंट्री करते थे हम लोग बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इंडोर्स जब करते हैं जी, जब इंडोर्स करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसको हमने इंडोर्स किया, जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कलेक्शन के लिए भेजते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखते हैं जी बिल सेंड्स, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बेटा पूरा खानदान लिखना है, ऐसे नहीं आधा लिखें आप, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री। अब ये हमने सेंड किया है, सिर्फ जिस दिन हम सेंड करेंगे उस दिन की एंट्री है बेटा ये। उसके बाद ये कलेक्ट हो जाएगा, तो कलेक्ट होगा, मैच्योरिटी पे एक और एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी सर? वो एंट्री होगी इनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो ये लिखेगा ये बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात क्लियर है? यस सर। अब मेरी बात आपको ध्यान देना है, इधर सही से देखिए। देखिए बेटा, यहाँ पे मैच्योरिटी तक आपने अपने पास रखा, बिल आपके पास से गया, आपने डिस्काउंट करवाया तब भी बिल आपके पास से क्रेडिट हो रहा है, आप इंडोर्स कर रहे हैं तब भी हो रहा है, आप कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं बच्चे तब भी हो रहा है। आप सारी सिचुएशन में देखिए बिल रिसीवेबल जो है आपके क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ पे भी बिल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी बिल क्रेडिट हुआ, यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ बच्चे, यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है। सारी सिचुएशन में आप रिटेन करेंगे आपके पास कैश आ जाएगा, आप डिस्काउंट करवाएंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप इंडोर्स करेंगे तो आप जिसको करेंगे उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे बैंक में दिया तो आपने बैंक लिखा, यहाँ पे इंडोर्स करा तो इंडोर्स कर दिया, आपने कलेक्शन के लिए भेजा तो यहाँ कलेक्शन लिख दिया। बस सिंपल सी ये एंट्री बार बार आपको रिपीट करनी होगी जब भी क्वेश्चन होगा। बताइए, समझ में आया आपको ये? यस सर। यस इसको सर। इसको नोट कर लीजिए बेटा, एक ही जगह पे हमने सारी एंट्रीज लिख दी, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। कर लिया सर। कर लिया आपने। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कलेक्शन के ऊपर है,
बस आपको ध्यान रखना है कलेक्शन में क्या करना है, ये एंट्री और ये एंट्री कुछ कर रहे ही नहीं है, बस एंट्री का ध्यान रखना है। जिस दिन आप कलेक्शन पे भेजेंगे ये डेट पे लिखेंगे और ये वाला ड्यू डेट पे लिखेंगे, मैच्योरिटी जब आएगा तभी लिखेंगे इसको। ये बैंक में तभी पैसा आएगा, ये तो भेजने की एंट्री है, ये रिसीव करने की, जब पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा तब करेंगे हम ये। तो छोटा सा है, कर लेते हैं इसे। जी ये आ गया आपके सामने बेटा। On 10th January 2017, A sold goods to B. A ने सामान बेचा है बेटा, किसको बेचा है? B को। A ने सामान बेचा है B को। चलिए मैं तो लिखता हूं A ने सामान बेचा, यानी A है और यहाँ पे एक सेल हो रहा है क्रेडिट में। A ने सामान बेचा है B को। थोड़ा सा नीचे कर लो। जी बेटा जी। A ने सामान बेचा है B को, ये वैल्यू है कितने की बेटा? 12,000 रुपए की। बी ने एक्सेप्ट किया एक बिल जिसका टाइम दिया बेटा 2 मंथ्स का। बिल की वैल्यू भी कितनी है? 12,000 रुपए की। ये हो गया। ए ने क्या किया? इसको सेंड कर दिया बैंक के पास, लेकिन पर्पस इस बार डिस्काउंट करवाने का नहीं है, फॉर कलेक्शन है। तो बैंक भी पैसा जरूर देगा इनके अकाउंट में, लेकिन ऑन मैच्योरिटी पे देगा। ये जो बैंक में पैसे आएंगे इसके, जो भी पैसा आएगा कब आएगा? ये ऑन मैच्योरिटी आएगा ये। और बैंक यहां से जाके इसको बिल दे देगा और ये भाई साहब इसको कैश दे देंगे बैंक को। किस्सा खत्म। जैसे चेक काम करता है हमारा, ठीक है। आइए, तो अब यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर तो बना लिया, तो अब क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। ए और बी के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो इसको हमने किया पार्टीशन, और ए और बी के बुक्स में करेंगे। तो इधर मैंने ड्रॉअर का रख दिया ए, और इधर मैंने ड्रॉई का रख दिया जी बी। ए ने सेल किया है बी को, तो पहली एंट्री डेट के हिसाब से लिखेंगे और यहां लिख देंगे जी बी डेबिट टू सेल्स। डेट क्या है बेटा? उस पर ध्यान देंगे। डेट है 10th जनवरी 2017। ठीक है सर। वैल्यू कितनी है बेटा? 12,000 रुपए की है। अच्छा सर, ये एंट्री हो गई। फिर इसी को बिल मिलता है सेम डेट पे, तो हम लिखेंगे बेटा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बारह हजार की। ठीक है जी। फिर इन्होंने क्या किया? इस बिल को अपने पास नहीं रखा, कलेक्शन के लिए भेज दिया। लिखेंगे जी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री हो गई। अब इस एंट्री के बाद क्या होगा? जब मैच्योरिटी की डेट आएगी, क्योंकि बिल 2 महीने का था, तो 2 महीने के बाद जो भी मैच्योरिटी की डेट आएगी, 2 महीने का बिल था बेटा, 10 जनवरी की बात थी, तो जनवरी से फरवरी 1 मंथ हो जाता है, 10 फरवरी 1 महीना, 10 मार्च 2 महीने, और 3 दिन और जोड़ देता हूं, तो 13 मार्च 2017 आ गया। अब क्या करें? 13 मार्च 2017, तो कलेक्शन के लिए अब बैंक में हमारे पैसे आ जाएंगे। अगर मैच्योरिटी को ये बिल ऑनर्ड हो जाता है तो पैसे आएंगे, और अगर ऑनर्ड ही नहीं होता तो नहीं आते पैसे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये आज क्लियर? बताइए बच्चे, ये समझ में आ गए आपको सारी एंट्रीज, या कोई डाउट है इसमें?
क्लियर है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी तरीके का? स्पष्ट? नो सर। जी चेतना कुछ पूछ रहे हैं आप? नो सर। बी के बाद हम आते हैं 10 जनवरी है हमारे पास, है ना? तो यहाँ पे बी के पास आइए, तो बी ने इसी सेम डेट पे क्या किया होगा बेटा? इन्होंने किया गया होगा परचेज। तो लिखेंगे जी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी टू ए, सॉरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए 12,000। फिर इसी सेम डेट पे इन्होंने बिल को भी एक्सेप्ट किया, तो ये आ जाएगा बेटा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी बेटा, कलेक्शन से, इंडोर्स करने से, डिस्काउंट करवाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कलेक्शन पे भेज रहे हो, इंडोर्स करवा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, डिस्काउंट करवा रहे हो, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बी को। बी तो अपने मेच्योरिटी डेट का वेट करेगा, अपनी मेच्योरिटी डेट का वेट करेगा, उसके बाद ये पे कर देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपनी मेच्योरिटी डेट पे ये पेमेंट करेगा। इसको फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आपने कलेक्शन पे भेजा था, आपने बिल को इंडोर्स किया था, आपने रिटेन किया है या डिस्काउंट करवाया। हम तो एंड में ही देंगे, मेच्योरिटी पे देंगे। ये मेच्योरिटी पे ही पेमेंट करेंगे। बताइए बच्चे, क्लियर है ये भाई? यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें, मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। सर क्लियर है। क्लियर है? किसी तरह के कोई डाउट तो नहीं? नो नो सर। ठीक है बच्चे, चलिए बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि और क्या है। 2 बिल है, फिर डिसऑनर की सिचुएशन आएगी कि अभी तक तो ऑनर होता जा रहा था। इन सारी सिचुएशन में अगर डिसऑनर हो जाता है, किसी वजह से ये कैंसिल हो जाता है, तब क्या होगा? रिटेन होगा तो कैंसिल होगा तो क्या होगा? तो ये सारी सिचुएशन आगे हम लोग डील करेंगे इसमें। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और प्लीज रिवीजन जरूर कीजिएगा, और ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको याद करने की कोशिश की, उस एंट्रीज को। बगैर एंट्री याद किए हुए आपका काम नहीं चल पाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय। बाय सर। बाय।